जिन लोगों के पैर में नीली धारियां दिख रही हैं, उनके पीछे कुछ कारण भी होते होंगे, तो क्या बड़े कारण हैं जिसे हम वेरिकोज वेन्स कह रहे हैं, क्यों बनती हैं? वेरिकोज वेन का मतलब ये है कि जो ब्लड वेन्स में है वो हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है, उसमें स्टेगनेट हो रहा है, वहीं पे रुक रहा है, बहुत इफेक्टिवली आगे की तरफ हार्ट की तरफ पुश नहीं हो रहा है। ओह, उसके दो तीन कारण हैं, मेन कारण ये हैं। एक तो ये है कि जो वेन्स होती हैं उनमें वैल्व्स लगे होते हैं। हम्म, वैल्व का पर्पज ये होता है कि ये एक ही साइड में ब्लड के मूवमेंट को परमिट करते हैं। नॉर्मल जो हमारे वैल्व्स होते हैं वो पंजे से हार्ट की तरफ ब्लड के फ्लो को परमिट करेंगे। पैरों में भी वैल्व्स होते हैं? हाँ, इनमें वेन्स के अंदर वैल्व्स होते हैं, छोटे छोटे वैल्व्स होते हैं, कई वैल्व्स होते हैं पूरी वेन में। तो उससे हमारे ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में बना रहता है, हम्म, क्योंकि जो मसल है वो तो स्क्वीज करती है बाहर से, हम्म, वो उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती है ब्लड फ्लो को। वो तो हम्म, एक मतलब स्क्वीज किया तो ब्लड हम्म। जिधर भी फ्लो को परमिट करेंगे उधर चला जाएगा। तो ऐसे खुल रही है, बंद हो रही है, अब ये क्या है? तो वेल्व ही एक डायरेक्शन मतलब वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमें इस्टेब्लिश करके देते हैं। ओके। मान लीजिए वेन के अंदर वेल्व खराब है हम्म, तो ब्लड है वो हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, उल्टा ये भी हो सकता है कि ऊपर का ब्लड नीचे की तरफ आ जाए वेन में, तो हम्म, इससे ब्लड वेन में ब्लड काफी ज्यादा भर जाता है। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा ये होता है कि वेन्स जो होती है हमारी दो तरह की वेन होती है पैरों में। एक जिसको हम सुपरफिशियल वेन कहते हैं और दूसरी होती है डीप वेन होती है। हम्म, दोनों वेन्स के बीच में कई जगह पर कम्युनिकेशन होता है उसमें। जो वेरिकोज वेन की बीमारी है ये सुपरफिशियल वेन्स की प्रॉब्लम है। सुपरफिशियल वेन वो वेन जो कि स्किन में ऊपर होती हैं, जो मोटे तौर पे नजर जो नहीं हमें आती। दिखती है वो जो सुपरफिशियल वेन होती हम्म, है। डीप वेन वो होती है जो कि मसल के अंदर होती है, नीचे गहराई में होती है। हम्म, तो यदि इनके बीच के कम्युनिकेशन भी इस प्रकार से बीमार हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वहां का ब्लड जो है डीप सिस्टम से जो सुपरफिशियल सिस्टम में पुश हो जाए। यानी एक प्लान बी भी तैयार है। प्लान बी नहीं, ये पूरा का पूरा प्लान तो एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट सिस्टम है। हाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। तो यदि डीप वेन से ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन्स में आने लगेगा तो भी सुपरफिशियल वेन में बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और वो फैल जाएंगे, जिसके कारण हमें वो बड़ी बड़ी नसें ऊपर सरफेस के ऊपर दिखाई देती हैं। ओके। तो जब ये नीली धारियां हैं, ये सिर्फ वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ना होकर डीप वेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, डीप वेन के जो कम्युनिकेशंस हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ओके। ये तो हुई वो चीजें कि अगर वाल्व में कोई प्रॉब्लम हो गई हम्म, या किसी और वजह से, क्या इंसान की लाइफस्टाइल में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी कारण से हमारे पैरों की मसल एक्टिविटी कम है हम्म, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे हम्म, एक तो मसल एक्टिविटी कम है और दूसरे आप लंबे समय से खड़े हैं, ताकि वेन्स में प्रेशर ज्यादा हो जाए, खड़े होने पर प्रेशर बढ़ेगा। हम्म, मान लीजिए आप कुछ ऐसी जॉब है जिसमें आप सिर्फ खड़े हुए हैं, जी। ट्रैफिक पुलिस हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जी। और सर्जन भी आप इसमें इंक्लूड कर जी। लीजिए जो कितने कि घंटे की सर्जरी तो आप लोग करते तो हैं? लंबे समय तक जो खड़े होकर काम करते रहते हैं जिनमें पैरों का मूवमेंट नहीं होता, हम्म, वो इन चीजों के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, ब्लड का प्रेशर वेन्स में ज्यादा है, तो वो धीरे 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 करके इसमें ये स्थिति आ जाती है। ओके। दूसरा कारण ये होता है कि इनहेरेंटली कुछ वेन की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि वेल्व्स कॉम्पिटेंट नहीं है, हम्म, उनको हो सकता है। हम्म, तीसरा, प्रेगनेंसी में भी वेरिकोज वेन काफी कॉमन हो जाती है। हम्म, उसका कारण ये है कि जब बच्चेदानी में बच्चा होता है उसकी वजह से जो वेन्स पेट से होके अंदर से होके गुजरती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह ओके। प्रेग्नेंट जो ग्रेविड यूट्रस होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट हम देखते हैं यूट्रस। पैरों में सूजन रहती है महिलाओं के फिर। सूजन एक मैनिफेस्टेशन है, किसी जी। किसी में वेरिकोस्टीज भी आ जाती है, अच्छा। तो ओके। वो भी एक कारण है। और जो लोग मान लीजिए खड़े रहने की भी जॉब नहीं है, हम्म, लेटे ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो बैठे ही रहते हैं, ये ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है? बैठे रहने पर भी मोर और लेस यही स्थिति है। यदि आप पैर लटका कर बैठे हुए हैं लंबे समय तक, कोई उसको पैरों को मूवमेंट नहीं करवा रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो वो भी प्रीडिस्पोज होते हैं। कुल मिला के अगर आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं देर तक उस वजह से या आप या बैठे हैं उस वजह से, हाँ, उस जो वजह कंटिन्यूअस लेटे रहेंगे उनमें नहीं आएगी ये से। दिक्कत।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहें तो आपकी ये वाली समस्या का समाधान हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं आ आ जाएंगी। जाएंगी। तो सर एक तो इससे पहले कि प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाएं, जो लोग बहुत देर तक खड़े रहने की जॉब में हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उसमें ये है कि खड़े रहना आपकी मजबूरी है, तो बीच बीच में आप एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर अपना वेट शिफ्ट करते रह सकते हैं। जैसे हर 10 मिनट पे 10 सेकंड के लिए एक पैर आपने उठा लिया तो दूसरे पैर के ऊपर सारा का सारा बोझ आ जाएगा। तो उससे एक तो ये है। दूसरा ये है कि खड़े खड़े भी आप यदि ऊपर नीचे अपने पैरों को थोड़ा मूव करें या 2-4 कदम वहीं पर चल लें, पर्पजफुली आप ये इंक्लूड कर लें कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है। 10 कदम, कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती जिसमें 5-7 कदम आप न चल पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आप पैरों को कुछ न कुछ एक्टिविटी देते रहिए। नहीं यदि बिल्कुल भी आपको चलना मुश्किल है तो वहीं पे खड़े खड़े आप यदि पंजों पर अपने खड़े होकर एड़ी के ऊपर उचकते रहिए ताकि काफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहे जहां पर आप हैं। इसी प्रकार से यदि कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप, मान लीजिए कि फ्लाइट है, लंबी फ्लाइट है या आपका ऐसा काम है जिसमें बैठे बैठे ही रहना मजबूरी है, बहुत देर तक ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने पंजों से प्रेस कर सकते हैं, एडी को उठाने की कोशिश करिए। डिफरेंट टाइप के बैठे बैठे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। तो एक बार आपको समझ यदि आ जाए कि ये करना जरूरी है तो आप अपने आप तरीके खोज लेंगे उसको कि किस ढंग से मैं पैरों की मसल को एक्टिव रखूं। तो अगर मोटे तौर पर लोग लाइफस्टाइल चीज़ों को ठीक कर लें, जैसे आपने कहा कि पंजे उठा लें या कार में ड्राइव भी कर रहे हैं तो कोई एक्सरसाइज कर लें, कितने परसेंट लोग हैं जिनकी वेरिकोज वेन सिर्फ लाइफस्टाइल इश्यूज से होती है? काफी बड़ा नंबर है। तो कुछ ही वो बचेगी कैटेगरी जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, वाल्व खराब हो गया या कुछ और हो गया। ओके, अब डॉक्टर साहब, शराब पीना और स्मोकिंग करना, क्या ये भी वेरिकोज वेन्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है? डायरेक्टली तो नहीं, परंतु ये सारी चीजें इस ढंग की होती हैं कि जो व्यक्ति इन चीजों में इन्वॉल्व होता है वो अपनी सेहत के लिए यूजली लापरवाह हो जाता है। तो वो इन सब सुझावों को और इन सब चीजों को व्यर्थ समझने लगते हैं और फिर उस पर ध्यान नहीं देते। तो इनडायरेक्टली यस, स्मोकिंग इनफैक्ट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं खून की, उनकी जो स्मूथ इनर लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है और ब्लड ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी डीप वेन्स हैं उनमें थक्का जमने का डर होता है। यदि किसी कारण से वहाँ पर थक्का यदि बन गया तो डीप वेन में थक्का बनते ही ब्लड का फ्लो जो डीप वेन साइड जो बंद हो जाता है तो वो सब सुपरफिशियल वेन्स में ही बचता है। तब उस कंडीशन में ये दिखने लगेंगी और फिर यदि लंबे समय तक के लिए बनी रही तो वेरिकोस्टीज भी डेवलप हो सकती है। ओके, बाकी बाकी बीमारियों के साथ साथ इस बीमारी में भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है शराब और सिगरेट का, ना पी जाए तो अच्छा है। नहीं, शराब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ स्मोकिंग का यस मतलब स्टेब्लिश है। स्मोकिंग जो लिंक्ड है वो किसी मतलब डिफरेंट तरीके से जरूर इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। उम्र से और जेंडर से भी कोई लेना देना है वेरिकोज वेन्स का? उम्र से यदि एक्सपोजर, मान लीजिए स्टैंडिंग का काम है किसी का, तो जितनी उम्र ज्यादा होती जाएगी उसमें ज्यादा चांस होंगे। महिलाओं में यूजुअली मिडिल एज में ज्यादा देखी गई है। अच्छा, उसका कोई रीजन? हार्मोनल इम्बैलेंस, मसल और एक्टिविटी कम होती जाती है, उसके साथ वक्त के साथ साथ शारीरिक एक्टिविटी कम होती जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। आधी समस्याओं का तो इलाज एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर करते रहिए तो फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान ने जितना आपके कोटे में लिखा है उतने आप स्वस्थ जिएंगे। अगर किसी इंसान को आमतौर पर पहले टांगे सूजती हैं, उसके बाद वेरिकोज वेन्स होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सीधे ही नीली धारियां नजर आएंगी? मैनिफेस्टेशन वेरिकोज वेन में सूजन लेट होती है।